और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य के विषय में, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाई, उसमें उसने बताया कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आए। और एक जगह पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। अब सवाल ये है कि वो किस सामर्थ्य की बात हो रही है, क्योंकि जो प्रार्थना हमें सिखाई गई थी, जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखा, तो जो प्रार्थना हमें करनी सिखाई गई थी उसमें परमेश्वर के राज्य का जिक्र है। तो परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आने के लिए बोला गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं दिखाई देगा। अगर ऐसे दिखाई नहीं देता तो वो क्यों कहता ये प्रार्थना जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा दुनिया में की जाती है कि तेरा राज्य आए। तो ये प्रार्थना वो कभी न सिखाता अगर ये मकसद ना होता कि धरती पर उसका राज्य आए। और उसका राज्य लाने के लिए वास्तव में हमें क्या करना है? हमें अपने दिल की उलझनों से दूर होकर, इस संसार की, इस दुनिया की बातों से दूर होकर, अपने मन को खाली करके और अपने मन को तोड़ करके हमने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना है और उसकी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना तो हमारे लिए यही काफ़ी है जो यीशु मसीह ने बताई थी। और हाँ, अगर कोई इतना ही अनजान है कि वो इस प्रार्थना को भी नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ इतना ही कह दे कि हे परमेश्वर, तू जो आसमान में है, तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन अपने टूटे हुए मन से, अपने हृदय में कुछ और न रखे इंसान, सिर्फ प्रार्थना करे। क्योंकि प्रार्थना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना ये नहीं है कि तुम घुटने टिकाओ और प्रार्थना करो, सिर्फ यही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तुम हर वक्त अपने मन में, अपने जहन में, अपने दिल में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में हर पल कर सकते हो, चलते फिरते, खाते पीते, यहाँ तक कि जो भी आप दुनिया में विचर रहे हैं और जो भी आपको समय मिलता है, सोते में, जागते में, हर वक्त आप प्रार्थना में बने रहिए। आप प्रार्थना करिए और आपके अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ्य भर जाएगी कि जिससे मसीही लोग बदनामी से छूट जाएंगे। आज मसीहत बहुत बदनाम हुई है। मुझे रोना आता है देखकर। क्या सोचकर प्रभु इस दुनिया में आएगा अगर उसे कहीं से आना है तो? और क्या वो खाली हाथ लौट जाएगा हमारी ढिठाई के कामों को देख करके? क्या हम अपने में यही गुमान रखेंगे कि हम बहुत सारा वचन जानते हैं, हम बाइबल के बारे में जानते हैं? नहीं, बाइबल का ज्ञान तुम्हें मसीह की पहचान नहीं करा सकता। मसीह की पहचान तुम्हें परमेश्वर का आत्मा करा सकता है, जो गिड़गिड़ा कर और रो रो कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे चेलों ने अंदर रहकर प्रार्थना की थी और जब तक पवित्र आत्मा उन पर उतरा नहीं, वो बाहर नहीं निकले। तो ऐसे ही प्रार्थना हमें करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ, जब परमेश्वर के आत्मा को देखता हूँ तो खुद अपने ही मन पर गलानी आती है।
अपने ही ऊपर गुस्सा आता है कि क्यों हम सही से परमेश्वर में नहीं चलते। और अगर कोई परमेश्वर में सही से चलना भी चाहे तो ये आगू जो कलीसियाएं के आगू हैं वो रुकावट पैदा कर देते हैं तरह तरह की बातें बना बना करके। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मसीह विरोधी कोई और नहीं, मसीह विरोधी ये कलीसियाओं के आगू ही हैं। वही उसका विरोध करेंगे जो कह रहे हैं पहले शैतान आएगा शैतान आएगा, वही उसका विरोध करेंगे यही बात कह करके। क्यों? क्योंकि अगर वो ये स्वीकार कर लेंगे कि वो आ गया है तो उनकी कुर्सी कहाँ जाएगी। दोस्तों, मैंने एक प्रचारक से कहा था कि मुझे थोड़ा समय बोलने के लिए दो, तो उसने पता क्या कहा मुझे, जबकि मैं 2 साल से उसकी चर्च में जा रहा था और मैं ये शर्त रख कर गया था कि अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो आपको मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन 2 साल के बाद भी उन्होंने मेरी बात सुनना स्वीकार नहीं किया और कहने लगे कि अगर आप बोलोगे तो हमें कौन सुनेगा। देखो, एक मामूली सा इंसान जो ये कह रहा है कि मुझे थोड़ा समय बोलने के लिए दो, हो सकता है परमेश्वर का आत्मा कुछ कहना चाहता हो। और वहाँ पर जिस कलीसिया में मैं जाता था पहले वहाँ पर लोग बहुत कष्ट में थे। और जब मैं देखता था कि लोग बहुत कष्ट में हैं तो इनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं की जाती, ऐसी प्रार्थना जो सामर्थ्य और शक्तिशाली हो। तो मैंने ये निर्णय किया था कि मैं एक वचन बोलूँगा और वो इतना सामर्थ्यशाली होएगा कि लोगों को ये पता चल जाए कि वाकई ही परमेश्वर का कोई आत्मा है और वो जगत में कार्य करता है। लेकिन मुझे दुख हुआ इस बात का जब उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपको समय नहीं दे सकते, ये कह करके कि अगर आप बोलेंगे तो हमें कौन सुनेगा। मेरी क्या हस्ती थी? क्या मैं उनके लोगों को छीन रहा था? शायद वो भी मुझे हो सकता है सुने या सुन रहे हों या कभी सुने और मेरा चेहरा भी अच्छी तरह से पहचान लेंगे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य से डर लगता था। क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता किसी बात का, मैं दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करता। जब मैं पहले जाता था, कलीसिया में जाता था, तो मैं सोचता था कि ये 2 या 3 घंटे ही प्रार्थना सिर्फ क्यों करते हैं, वो भी 1 हफ्ते के बाद। ये रोज़ प्रार्थना क्यों नहीं करते और ये हर समय प्रार्थना क्यों नहीं करते। जब परमेश्वर के जन कहला रहे हो तो तुम्हें हर घड़ी प्रार्थना करना चाहिए। उस प्रार्थना जहाँ तुम जिस कमरे में तुम बैठे हो या जिस कलीसिया में तुम बैठे हो, तुम्हें वहाँ हर समय मौजूद रहना चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में मौजूद रहना चाहिए, वहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए। न कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कलीसिया में कितने लोग आ रहे हैं, हमारी चर्च में कितने लोग आ रहे हैं, कौन कितना दान दे रहा है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है छोटे बड़े का व्यवहार कलीसिया में होते हुए। एक गरीब आदमी जब कलीसिया में चला जाता है तो उसको पूछा नहीं जाता, अगर पूछा भी जाता है तो उसको बुलाने का लहजा जो होता है वो कहता है, ओ भैया इधर आ, बात सुन। और अगर कोई रईस ज़्यादा वहाँ पर चला जाता तो कहोगे बाबूजी यहाँ पर बैठिए, सबसे आगे बैठिए, समझे। और उस मजदूर आदमी को क्या कहा जाता है, जाओ तुम अपनी रिक्शा पर इसे वहाँ पर छोड़ के आओ, जैसे कि इनके बाप का नौकर लगा होता है। मुझे इन बातों से बहुत नफरत हुई। मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, न किसी मंदिर में, न किसी मस्जिद में और न किसी चर्च में। सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ ये देख चुका था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये परमेश्वर का घर है कलीसियाएं, और दूसरी तरफ वहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। छोटा बड़ा मुंह देख कर न्याय करते हैं लोग।
लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो सामर्थ्य के द्वारा, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा राज्य करता है लोगों के दिलों में जो उसे मानते हैं। एक बार टूटे हुए मन से प्रार्थना करके तो देखो। एक बार टूटे हुए मन से प्रार्थना करके तो देखो कि क्या मिलता है। वो जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो जो तुम मांग भी नहीं सकते। अरे परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया जाने वाला नहीं है भाई। हर वक्त उससे डरना चाहिए। वो सामर्थ्य शक्तिशाली परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। उसके रहम का, उसकी दया का नाजायज फायदा मत उठाइए, वरना भस्म हो जाएंगे हम सब लोग। उसके क्रोध के आगे कोई टिक नहीं सकेगा, शैतान भी नहीं टिक सकेगा। जो लोग कहते हैं शैतान आएगा, शैतान आएगा, अरे शैतान क्या बिगाड़ लेगा परमेश्वर के बंदों का? कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। और ये जो बीमारी वगैरह, ये जब जो सब कुछ तकलीफें आती हैं ना, तो ये परमेश्वर की तरफ से आती हैं। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर का राज्य धरती पर आए? और अगर परमेश्वर का राज्य धरती पर आए तो उसको प्रकाशित वाक्य में से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा। और जो प्रकाशित वाक्य में जो मुसीबतें लिखी हुई वो तो आएंगी ही आएंगी, तभी तो राज्य आएगा। और अगर हम शैतान शैतान ही करते रहे, शैतान शैतान ही करते रहे, तो परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होगा? क्या कोई परमेश्वर के वचन को पूरा होने से रोक सकता है? नहीं। जो उसको उलटने और पलटने की कोशिश करेंगे, वो चाहे कितने भी महान पादरी, पास्टर, आगू या छोटे या बड़े हों, वो सब नष्ट हो जाएंगे परमेश्वर के क्रोध के नीचे। इसलिए हमें डरते और कांपते हुए हर वक्त परमेश्वर की प्रार्थना में लगा रहना चाहिए और जान लेना चाहिए कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी विषय पर बात करेंगे।